दोस्तों, आपने अक्सर लोगों के अंदर आत्मा या भूत आने और झाड़ फूंक यानी एग्जॉर्सिज्म करके भूत भगाने वाली कई कहानियां सुनी होंगी। लेकिन 1935 में जर्मनी के लूथरन फैमिली में जन्मा रोलैंड डो 14 साल का एक ऐसा बच्चा था जिसके शरीर में न सिर्फ शैतान घुसा बल्कि उस शैतान ने रोलैंड के शरीर को नोच नोच कर छल्ली कर दिया था। इस 14 साल के लड़के ने ऐसा दर्द सहा जिसे देखकर बड़े बड़े प्रीस्ट भी घबरा गए थे। कैथोलिक चर्च के पादरियों की एक टीम, जिसमें कैथोलिक प्रीस्ट फादर वॉल्टर एच हेलोरिन भी शामिल थे, उन सभी ने मिलकर इस लड़के पर भयानक एग्जॉर्सिज्म करके इसके अंदर से शैतान को निकाला। लेकिन जब रोलैंड शैतान से आजाद हुआ तो उसकी हालत अधमरी सी हो गई थी। वो इतना कमजोर और बीमार पड़ चुका था कि उसके दोबारा ठीक होने की किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन दोस्तों, आखिर रोलैंड के साथ इस घटना की शुरुआत कैसे हुई? रोलैंड अपनी फैमिली के साथ रहता था। सभी को छोड़कर शैतान ने सिर्फ रोलैंड पर ही क्यों हमला किया? क्या इसके पीछे कोई साजिश थी या सच में रोलैंड आत्माओं के बस में था? आइए समझते हैं इस केस के पीछे की सच्चाई को आज के इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए रेड स्टडी नॉलेज को और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, 1971 में अमेरिकन राइटर विलियम पीटर ब्लैटिस ने एक नॉवल लिखी थी, द एग्जॉर्सिस्ट, जो अपने वक्त की हाई सेलर बुक रही। लेकिन उनके द्वारा लिखी गई ये किताब कोई इमेजिनेशन नहीं थी, बल्कि उन्होंने 1940 में घटी एक सच्ची घटना पर इस बुक को लिखा था। दरअसल 1935 में जन्मा रोलैंड डो मैरीलैंड में अपने फैमिली के साथ रहता था। वहीं उसके साथ उसकी आंट हैरियट भी रहती थी, जो रोलैंड के दिल के करीब थी। और आंट हैरियट एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट भी थी। हैरियट लोगों को अपने डेड रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स से बात करने में हेल्प करती थी, जिसकी वजह से वो उस एरिया में बहुत फेमस थी। लेकिन एक दिन अचानक आंट हैरियट की डेथ हो जाती है, जिसका सबसे ज्यादा झटका रोलैंड को लगता है। रोलैंड के पास उसकी आंट का दिया हुआ औजा बोर्ड होता है, जिसका इस्तेमाल वो अपनी मरी हुई आंट से बात करने के लिए करता है। लेकिन कई सारी कोशिशों के बावजूद भी उसे कोई रिजल्ट नहीं मिला। दोस्तों, रोलैंड के पेरेंट्स के द्वारा दिए गए बयान में यह बताया गया है कि आंट हैरियट के मौत के कुछ वक्त बाद से ही उनके घर पर कुछ अजीबोगरीब चीजें होने लगी थी। जैसे हर रात दीवारों से किसी के बात करने की आवाज लगातार आने लगी थी और नाखून से कुछ खुरदने की आवाज भी आती। एक दिन तो रोलैंड के फैमिली ने कुछ ऐसा देखा जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। दरअसल एक दिन सुबह उठते ही जैसे ही वो लिविंग रूम पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर घर का सारा फर्नीचर पहाड़ बनाकर एक के ऊपर एक रखा हुआ है। ये फर्नीचर बहुत भारी था, इसलिए रोलैंड के द्वारा ऐसा करना नामुमकिन था। और बिना किसी आवाज के ऐसे कैसे हुआ, यही बात किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज लगातार बढ़ती चली गई और यह सब कुछ रोलैंड के आसपास ही हो रहा था। जैसे कि रोलैंड के बेड के चारों तरफ नाखून के स्क्रैचेस देखे जा सकते थे। इसके बाद तो रोलैंड के बॉडी पर भी नाखून के स्क्रैचेस बनने लगे, जो कि बहुत दर्दनाक थे। ऐसा लग रहा था उसकी बॉडी को नाखून से स्क्रैच करके छील दिया गया हो। जब रोलैंड के साथ चीजें ज्यादा खराब होने लगी तो उसके पेरेंट्स ने लोकल मिनिस्टर को बुलवाकर रोलैंड को 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा, जिसमें देखा गया कि रोलैंड अलग अलग आवाजों में खुद से ही बात कर रहा है। ये सब देखने के बाद मिनिस्टर ने फैमिली को फादर से बात करने की सलाह दी। लेकिन पहले मेडिकल प्रोसेस को फॉलो करते हुए रोलैंड को हॉस्पिटल में साइकाइट्रिस्ट को दिखाया गया, जिसका कोई असर रोलैंड पर नहीं हुआ। उसकी फैमिली पुराने घर को छोड़कर नए घर में भी शिफ्ट हुई। लेकिन घर बदलने के बाद भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने का सिलसिला नहीं थमा। अब रोलैंड की फैमिली के लिए आखिरी उम्मीद प्रीस्ट ही थे और रोलैंड के केस को देखने के लिए वहां फादर रेमंड जे बिशप आए। फादर रेमंड ने रोलैंड के केस को रिटर्न में लिखा है, जिसमें वो बताते हैं कि वो और उनके साथी प्रीस्ट विलियम एस बॉर्डन ने जब रोलैंड को देखा तो उसकी हालत बहुत खराब थी। वो पूरे तरीके से शैतान के कब्जे में था, इसलिए उन्होंने तुरंत ही रोलैंड के ऊपर एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसकी शुरुआत उन्होंने क्रूसीफिक्स यानी क्रॉस के साइन को रोलैंड के पिलो के नीचे रखने से की, जिसके बाद रोलैंड तेजी से हिलने लगा। वो जोर जोर से दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन फादर ने एग्जॉर्सिज्म कंटिन्यू रखा
इसके बाद रॉलैंड के लिए दर्द इतना बढ़ गया कि वो चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गया। दोस्तों, इसके बाद कई दिनों तक फादर ने एग्जॉर्सिज्म की प्रोसेस को कंटिन्यू रखा। एग्जॉर्सिज्म के दौरान रॉलैंड अलग अलग आवाजों में दूसरी भाषाओं जैसे कि लैटिन में बात करता, जबकि उसे लैटिन आती ही नहीं थी। पास्टर विलियम एस बॉर्डन के लिए ये सब कुछ समझ पाना मुश्किल था, लेकिन इसलिए जब कोई रिजल्ट नहीं निकला तो रॉलैंड को जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन इन हॉस्पिटल में रॉलैंड को मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं बल्कि एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए शिफ्ट किया गया था। और ऐसे ही प्रीस्ट्स वॉल्टर हैलोरन एंड विलियम वैन रू की निगरानी में रॉलैंड को इसके बाद साउथ सेंट लुइस मिसौरी के एलेक्सियन ब्रदर्स हॉस्पिटल में शिफ्ट करके दोबारा एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया को कंटिन्यू किया गया। दोस्तों, एक रोज हॉस्पिटल में रॉलैंड पर एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म हो रहा था, जिसमें वो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि तभी चिल्लाते चिल्लाते वो अपने चेस्ट पर हाथ रखने लगा। जब फादर हैलोरन ने रॉलैंड के शर्ट के बटन को ओपन किया तो वो रॉलैंड के चेस्ट में बड़े से एक्स के साइन को देखकर हैरान रह गए। ये साइन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने धारदार चाकू से रॉलैंड के चेस्ट को खुरेदकर एक्स लिखा हो। इस दर्दनाक भयानक मंजर को देखने के बाद फादर हैलोरन समझ गए थे कि रॉलैंड के अंदर बहुत ही खतरनाक और बहुत सारी शैतानी आत्माओं ने कब्जा किया है। खुद पास्टर वार्डन ने भी इस बात का खुलासा किया है कि ये एक्स साइन इस बात को दर्शा रहा है कि रॉलैंड के अंदर पावरफुल शैतानी आत्माओं का वास है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक टोटल 48 लोगों ने रॉलैंड 2 पर डेविल्स पावर और एग्जॉर्सिज्म की प्रोसेस को लाइव देखा था, जिसमें से 9 लोग पास्टर्स यानी चर्च के फादर थे। एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करते वक्त 15 साल का रॉलैंड लगातार वॉमिट, यूरिन और स्पिट कर रहा था। जब उसके वॉमिट और यूरिन सैंपल्स को टेस्ट किया गया तो वो किसी नॉर्मल ह्यूमन जैसे नहीं लग रहे थे, बल्कि वो एक अजीब से ग्रीन कलर के लिक्विड को बॉडी से निकाल रहा था। दोस्तों, रॉलैंड का केस दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा था और हर दिन उसके जीने के चांसेस कम होते जा रहे थे। लगातार 28 दिनों तक रॉलैंड के ऊपर एग्जॉर्सिज्म किया गया, लेकिन लगभग 28 दिनों के बाद ही वो नॉर्मल हो पाया। लेकिन शारीरिक रूप से वो बहुत कमजोर हो चुका था। उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत थी। दोस्तों, रॉलैंड 2 ये केस यहीं खत्म नहीं हुआ। अभी तो इस केस का दूसरा पहलू भी खुलना बाकी था। दरअसल इस केस को पास्टर रेमंड बिशप ने डिटेल्ड में लिखा था और उन दिनों ये केस लोगों तक बहुत तेजी से फैला। 1971 में इस पर एक नॉवल द एग्जॉर्सिस्ट भी लिखी गई और 1973 में इस पर एक फिल्म भी बनी। लेकिन अमेरिकन ऑथर मार्क ऑब्सेसनिक इस केस की जड़ तक जाना चाहते थे। जब उन्होंने इस केस पर रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि रॉलैंड में भूत आने वाली बात उतनी भी सच नहीं थी जितना इस केस को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया था। दरअसल रॉलैंड लोगों का अटेंशन पाने के लिए ये सब नाटक कर रहा था। जब ऑथर ऑब्सेसनिक ने रॉलैंड के पड़ोसियों से पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि रॉलैंड एक शरारती बच्चा था और वो पहले से ही अलग अलग आवाजों में मिमिक्री करके लोगों को परेशान किया करता था। दोस्तों, लैटिन भाषा में बात करने वाली बात ये थी कि जब फादर उस पर एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म कर रहे थे तो फादर कुछ वर्ड्स को लैटिन में रीड कर रहे थे और रॉलैंड उन लैटिन वर्ड्स को सुनकर सेम मिमिक्री कर रहा था। इसके अलावा रॉलैंड के चेस्ट पर एक्स मार्क वाली बात का कोई पुख्ता एविडेंस नहीं मिला। दरअसल ऑथर मार्क ऑब्सेसनिक का इस पूरी केस के बारे में ये कहना था कि रॉलैंड के ऊपर कोई इविल या शैतानी आत्मा का साया नहीं था, बल्कि इस केस को ज्यादा हवा देकर सभी ने इससे पैसा कमाया। जैसे साइकाइट्रिस्ट्स को इलाज के लिए पैसे मिले, पास्टर को इज्जत मिली जिससे लोगों का चर्च के प्रति ट्रस्ट बढ़ा, न्यूज़पेपर्स जिन्होंने इस केस को पब्लिश किया उन्हें हाई सेल्स मिली, इस पर नॉवल लिखने वालों को शोहरत और पैसा मिला, यहाँ तक कि इस पर बनी मूवी ने भी प्रॉफिट और पैसे कमाए। हर किसी को इस केस से फायदा मिला। हालांकि इसके बावजूद भी कई ऑथर्स और लोकल्स आज भी रॉलैंड 2 के इस एग्जॉर्सिज्म के केस को सच मानते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये एक रियल केस ऑफ घोस्ट्स एंड एग्जॉर्सिज्म था या सिर्फ एक ढोंग? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेड स्टडी नॉलेज को
और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।